दिल निकाल लिया। uhud के तूफान के बाद जंग खत्म होने पर दुश्मन फौज धीरे धीरे हट गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की खबर मिली, लेकिन अभी उनका मुबारक जिस्म नहीं देखा था। जब शहीद मुसलमानों में चले तो हजरत हमजा का बर्बाद जिस्म देखकर दिल टूट गया। उनके आज़ा काटे हुए थे, सीना चीरा हुआ था, आंखें आंसुओं से भर गई। वो अपने गम छुपा नहीं सकते थे। हजरत हमजा सिर्फ जंगजू नहीं थे, वो बहादुरी की अलामत थे, इस्लाम का मजबूत सुतून। उनकी शहादत ने उम्मत को हिला दिया था, लेकिन इस्लाम की तरक्की नहीं रुकी। उन्होंने तारीख में शहीदों के सरदार का मकाम हासिल किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाला और हजरत हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु की बहन हजरत साफिया रदी अल्लाह ताला अन्हा मैदान जंग में पहुंची। वो हर मिलने वाले से अपने भाई का पता पूछती रही। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आते देखा तो उन्होंने उनके बेटे हजरत जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु को कहा, अपनी वालिदा को वापस जाने को कहो, वो अपने भाई को इस हालत में ना देखे। हजरत जुबैर अपनी वालिदा से मिले और बोले, अम्मी जान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे फरमाते हैं कि आप वापस हो जाएं। लेकिन हजरत साफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बहुत हिकमत और हिम्मत से जवाब दिया, अगर तुम चाहते हो कि मैं वापस हो जाऊं ताकि मैं उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो ना देखूं, तो जान लो कि मुझे पहले ही मालूम है कि मेरे भाई का जिस्म काटा गया है और बर्बाद किया गया है। ये सब अल्लाह की राह में हुआ है। हम तो अल्लाह की राह में इससे भी बड़े इम्तिहान बर्दाश्त करने को तैयार हैं। हम सब्र करेंगे और अपना अजर अल्लाह से मांगेंगे इंशाअल्लाह। जब हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी वालिदा के ये अल्फाज सुने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा दी, तो नबी ने उनको आगे आने की इजाजत दे दी। हजरत साफिया अपने भाई के जिस्म के पास बैठ गई। वो चुपचाप बैठी रही और गहरी आह भरकर रो पड़ी। ये दर्द ऐसा था जो किसी भी दिल के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था। उनको इस हालत में देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने आंसू रोक न सके। हजरत साफिया का ईमान और तस्लीम बहुत अजीम था। उन्होंने मुसीबत के वक्त में मोमिन के सब्र वाली आयतें पढ़ी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह ही के लिए हैं और उसी की तरफ लौटने वाले हैं। फिर उन्होंने अपने भाई के लिए अल्लाह से रहमत और मगफिरत की दुआ की। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीदों के दरमियान चल रहे थे तो हजरत हमजा का जिस्म देखकर बहुत गम हुआ। उनकी उम्र 59 साल थी जब उन्होंने शहादत का शर्फ हासिल किया। उनके जिस्म पर चादर बहुत छोटी थी। जब पांव ढके जाते तो सर खुला रहता, जब सर ढका जाता तो पांव खुल जाते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनका चेहरा ढक दो। फिर एक टुकड़ा कपड़ा उनके पांव पर डाला गया। सर उठाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों की तरफ देखा तो सब रो रहे थे। उन्होंने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह, हम इसलिए रो रहे हैं क्योंकि हम आपके चचा के लिए मुनासिब कफन भी नहीं ढूंढ सके। फिर कुछ वक्त बाद इन औरतों में हिंद बिनते उतबा भी थी जो अबू सुफियान की बीवी थी और जिसने हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल की साजिश की थी। लेकिन जब अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल किया तो हिंद भी मुसलमान हो गई। वो खौफ से खुलकर नहीं कहती थी। फतह मक्का के बाद वो चेहरा छुपाकर औरतों के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करने आई। जब उनका वक्त आया तो उन्होंने चेहरा खोला, अपनी पहचान बताई, अपने गुजरे हुए जुर्मों का एतराफ किया और बहुत पछतावा जाहिर किया। उन्होंने इस्लाम कबूल किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तौबा कबूल की और उनको बाकी औरतों के साथ बैत में शामिल किया। फतह मक्का के बाद हजरत वाशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खौफ से ताइफ भाग गए और वहीं रहने लगे। लेकिन जब ताइफ वाले बाद में मदीना आए और सब ने इस्लाम कबूल किया तो वो घबराकर शाम की तरफ चला गया। इसी दौरान हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहादुरी और वफादारी की कहानी इस्लाम में हमेशा जिंदा रही। वो सैयद अल शुहदा, शहीदों के सरदार कहलाए। अल्लाह उनसे राजी हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि वो शख्स जो उनके प्यारे चचा का कातिल था वो हिदायत पाए और आखिरत बचा ले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दावत दे रहे थे कि आओ और तौबा करो। लेकिन वाशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, मैंने हजरत हमजा जैसे बहादुर को कत्ल किया, क्या मुझ जैसा माफ हो सकता है? और वो नहीं आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा खत भेजा। इस बार सूरह निसा की आयत थी, अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करता लेकिन इसके सिवा जो चाहे माफ कर देता है। फिर भी वाशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यकीन नहीं हुआ। नबी ने तीसरा खत भेजा। अब सूरह अज़्ज़ुमार की आयत थी, कहो ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपने आप पर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो,
बेशक अल्लाह तमाम गुनाह माफ कर देता है, वो बहुत बख्शने वाला और रहमान है। ये आयत पढ़कर वाशी रदियल्लाहु तआला अन्हु को उम्मीद हुई। वो बिना झिझक नबी के पास चले आए, मस्जिद में दाखिल हुए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया। वाशी रदियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर कोई शख्स अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन रहा हो, सबसे बड़े गुनाह किए हो, फिर सच्चे दिल से तौबा करके ईमान ले आए तो उसका क्या होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी, जो ईमान लाए और सच्चे दिल से तौबा करे वो माफ है, वो हमारा भाई है। आंसुओं के साथ वाशी रदियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं ईमान लाता हूँ और तौबा करता हूँ, अल्लाह और उसके रसूल से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं वाशी हूँ। वाशी का नाम सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हमजा रदियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत याद आ गई। उनकी आंखें भर आई। ये देखकर वाशी रदियल्लाहु तआला अन्हु डर गए कि शायद कत्ल कर दिए जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफी की खुशखबरी दी और फरमाया, लेकिन जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे अपने चचा का वाक़या याद आ जाता है और दर्द होता है, बराए मेहरबानी मेरे सामने ना आना। वाशी रदियल्लाहु तआला अन्हु ने बहुत इज्जत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कभी नहीं आए और जिंदगी गुजारी। लेकिन वाशी रदियल्लाहु तआला अन्हु का वक्त आया, 2 साल तक वो इसी तरह रहे। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर के एक तरफ खड़े होते तो वाशी रदियल्लाहु तआला अन्हु दूसरी तरफ खड़े होते, चुपचाप देखते और मुस्कुराहट की तलाश में रहते। उनकी जिंदगी खुशी और गम का मिला जुला सफर थी। फिर एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए। उस दिन सूरज डूब गया तो वाशी रदियल्लाहु तआला अन्हु के दिल का सूरज भी हमेशा के लिए डूब गया। उनका पूरा जहां गम से धर गया। अब वो मैदान जंग की तलाश में निकल पड़ते, उम्मीद करते कि आखिरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बुलाकर कहेंगे, आओ। वो मौत की तलाश में थे, ना मायूसी में, बल्कि इसलिए ताकि ये बोझ हल्का कर सके और अल्लाह के सामने हल्के दिल से खड़े हो सके। आखिर में किस्मत उनको जंगे यमामा ले आई। ये बहुत सख्त जंग थी। वाशी रदियल्लाहु तआला अन्हु मैदान में आए और सिर्फ एक ख्याल था, शायद यही मेरी मौत हो। सामने मुसैलिमा कज़्ज़ाब झूठा नबी खड़ा हुआ था। एक सहाबी ने इशारा करके कहा, ये अल्लाह का दुश्मन है। वाशी रदियल्लाहु तआला अन्हु ने वही पुराना जंगालूद नेजा पकड़ा जो सालों से उनके पास था, वही नेजा जिसने हजरत हमजा रदियल्लाहु तआला अन्हु की जान ली थी। अब उसी नेजे का आखिरी मकसद था मुसैलिमा के सीने में उतरना। वाशी रदियल्लाहु तआला अन्हु ने निशाना लगाया और नेजा फेंका। वो मुसैलिमा को लग गया और उसकी धोखा और जुल्म खत्म हो गया। काम मुकम्मल करके वाशी रदियल्लाहु तआला अन्हु ने सर जमीन पर रखा और दिल में कहा, या रसूल अल्लाह, क्या अब मैं आपके सामने खड़ा हो सकता हूँ? उन्होंने जहालत में इस्लाम के सबसे बड़े शख्स को कत्ल किया था, लेकिन अब ईमान वाले बनकर इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन को कत्ल किया था। इस तरह वो नेजा और तीरों से मुसैलिमा को मार गिराया और इस्लाम की बहुत बड़ी जरूरत के वक्त मदद की। अगर इस कायनात में तुम अकेला महसूस कर रहे हो तो ये चैनल तुम्हारे लिए है। इस वीडियो को YouTube की बेइंतहादार में गुम होने से पहले दूसरों तक पहुंचाओ। हर नया सब्सक्राइबर हमें एक और दिल तक पहुंचाता है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। अल्लाह आप सबकी हिफाजत फरमाए।